Hello, dear friends. Hope you're fine and happy and you are trying your level best. So, this is Sakshi and this is chapter 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom. यहाँ पे नेल्सन मंडेला के बारे में हम पहले कुछ बात करेंगे देन वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कौन थे और उन्होंने किस बात की फाइटिंग की थी। तो हम सब जानते हैं कि अपार्थीड। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला जो थे वो क्या थे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नेल्सन मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। एंड आपको ये जो ब्लैंक दिया है वो एक बार गो थ्रू करना अपनी बुक में। ओके, नोट इट ऑल, देन यू विल नो अबाउट समथिंग अबाउट नेल्सन मंडेला। ओके, देन यहाँ पे कह रहा है कि नेल्सन मंडेला ने अपार्थीड सिस्टम को लेकर, अपार्थीड जो था रंग भेद, उसको लेकर फाइटिंग की थी। क्योंकि अपार्थीड ऐसी जो रंग भेद है, मतलब काले और गोरे का जो भेद है उसमें। तो अपार्थीड क्या होता है ये भी आप अपनी बुक में देखना कि अपार्थीड जो होता है वो काले और गोरे के जो भेद होते हैं, रंग भेद, जो साउथ अफ्रीका में बहुत ही लार्ज, मैं कह सकती हूँ बहुत ही लार्जली, जो मतलब वे में बहुत फैला हुआ था, स्प्रेड था। तो नेल्सन मंडेला का जो इंटेंशन था, पर्पस था, इसे फिनिश करना था। तो वो कैसे उन्होंने फिनिश किया, उन्होंने जब साउथ अफ्रीका की फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनी तो उन्होंने इस चीज़ को एक रेजोल्यूशन लिया कि मतलब मैं इसको फिनिश कर दूंगा कम्प्लीटली। तो अपने जो मतलब जो लीडर्स हैं, कांग्रेस, मतलब नेशनल कांग्रेस जो है उनके साथ उन्होंने मिलकर, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है उनके साथ उन्होंने मिलकर टाइम स्पेंड किया कि मतलब अपनी काफ़ी टाइम तो इसमें उन्होंने इसी में लगा दिया कि वो फाइट करेंगे। जहाँ तक नेल्सन मंडेला 30 जो ईयर्स है वो जेल में भी रहे, प्रिजन में भी थे, है ना। देन उन्होंने मतलब उसके बाद इलेक्शंस भी हेल्ड हुआ था साउथ अफ्रीका में 1994 में। देन आप देख सकते हो कि देन वो एक नए राष्ट्र के प्रेसिडेंट बने, न्यू, है ना। सो देन मंडेला became the first black president of a new nation. So hopefully that guide, if you want to know more about it, then you have to read it, and एक बार आप इसे go through कर लेना, then you will know about it. Okay, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे बिगिन करते हैं चैप्टर को। यहाँ पे कह रहा है कि होपफुली दैट यू हैव योर ओन बुक एंड नाउ आप हमारे साथ बैठ के इसे पढ़ रहे होंगे एंड आपने ओपन भी किया होगा। सो 10th में डॉन, डॉन का मतलब यहाँ पे कह सकते हो सवेरा है। ब्राइट मतलब बिल्कुल साफ, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जिसे बोलते हैं, एंड क्लियर, क्लियर साफ। तो 10 मई की जो मतलब जो ब्राइट जो सवेरा है बहुत ही क्लियर, बहुत ही ब्राइट साइन का मतलब सुहाना है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, फॉर द पास्ट का मतलब होता है कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से। तो फॉर द पास्ट यानी पिछले कुछ दिनों से, फ्यू डेज, है ना। फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों से, और यहाँ पर फॉर द पास्ट पिछले, तो पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली, प्लीजेंटली मतलब होता है सुखद, और बिसाइज्ड का मतलब होता है यहाँ पे किसी चारों तरफ से घेर लेना, बाय डिग्निटरीज, डिग्निटरीज के द्वारा। डिग्निटरीज का मतलब होपफुली आप जानते हैं। यहाँ पर डिग्निटरीज में जैसे डिग्निटी होती है उसे बोलते हैं गणमान्य, मतलब डिग्निटी गौरव, और यहाँ पर डिग्निटी टैरीज है तो यहाँ पर क्या होता है गणमान्य। एंड वर्ल्ड लीडर्स, और वर्ल्ड लीडर्स हु वर, जो हु वर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट यानी सम्मान देने के लिए आ रहे थे बिफोर इनॉग्रेशन। कब? बिफोर मतलब पहले, इनॉग्रेशन मतलब होता है जैसे किसी चीज़ का उद्घाटन करना होता है तो उसे हम बोलते हैं इनॉग्रेशन। स्टार्टिंग करनी होती है या इनॉग्रेशन करना होता है उसे बोलते हैं उद्घाटन, है ना। तो उसे रिमेंबर दैट, और अगर आप कोई पॉइंट, अगर कोई भी मीनिंग अपनी बुक में अगर आप मेंशन करेंगे तो इट विल हेल्प यू अलॉट। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, है ना। मई 3 उज्जवल और स्पष्ट हो गया। पिछले कुछ दिनों से उद्घाटन से पहले श्रद्धांजलि देने के लिए आने वाले गणमान्य व्यक्तियों और विश्व नेताओं ने मुझे सुखद रूप से घेर लिया, है ना ये। देन यहाँ पे कह रहा है द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, है ना। इनॉग्रेशन का मतलब मैंने आपको बताया, और यहाँ पर गैदरिंग का मतलब क्या होता है, क्राउड, जैसे बहुत भीड़ होना। एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, एवर मतलब हमेशा, और इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल ये जो है इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, लीडर्स नेता, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, है ना, साउथ अफ्रीकन की सॉइल पर। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ये जो यहाँ पे कह रहा है, हम्म, हम कहाँ पे थे, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो उद्घाटन है वो दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी सभा थी, सभा होगी, है ना ये। नेक्स्ट, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्बी थिएटर। सेरेमनीज का मतलब आपको जानते हैं समारोह होता है, और टुक प्लेस किसी चीज़ को घटित होना,
है ना इवेंट होना, तो उसे बोलते हैं टू प्लेस इन द लवली मतलब सुहाना, और सैंडस्टोन का मतलब जो बालू होता है वो, और एम्बी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन, फॉर्म्ड मतलब तो किसी चीज़ को बनाया गया, फॉर्म निर्माण किया गया, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग है उसके द्वारा उसे फॉर्म किया गया, क्या चीज़, द सेरेमनीज टू प्लेस, सेरेमनीज को कहाँ पर इसे लगा, तो कह रहा है समारोह जो है प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा, है ना, यूनियन ये प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए, है ना, सुंदर हुई किससे, सुंदर बालू की जो पत्थर के अखाड़े में हुए, है ना, जो सुंदर सुंदर बालू के पत्थर हैं, है ना, तो उसके अखाड़े में इसे किया बनाया गया। नेक्स्ट, फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, फॉर डेकेड्स का मतलब क्या होता है, जब 10 साल होते हैं उसको बोलते हैं फॉर डेकेड, 10 साल के लिए, ना फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, वाइट सुप्रीमेसी यानी कि जो श्वेत, यहाँ पर वाइट का मतलब श्वेत यानी कि जो सफ़ेद, सुप्रीमेसी मतलब सर्वोच्चता, आप अपनी बुक में मेंशन करना कि सुप्रीमेसी मतलब सर्वोच्चता, एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, गैदरिंग मतलब आप सबको पता है इकट्ठा करना, मतलब जैसे भीड़ भीड़ होता है, इकट्ठा करना, गैदरिंग, रेनबो पता है, ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स की, एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन, और जो राष्ट्र है, नेशन, नेशन मतलब क्या होता है राष्ट्र, फॉर द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन मतलब क्या होता है, जब भी किसी चीज़ का आप कह सकते हो कि स्थापना करना होता है तो बोलते हैं इंस्टॉलेशन, सो नेशंस इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, लोकतंत्रीय, है ना, लोक जो तंत्र है वो, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, नॉन रेशियल मतलब होता है जो गैर नस्लीय हो, जो गैर जो जातीय हो, ऐसे रेशियल गवर्नमेंट। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो फॉर डेकेड्स, है ना, दशकों से, 10वीं से जो दशकों से चल, मैंने भी कहा ना 10 साल होते हैं, दशकों से जो जो वाइट सर्वोच्चता है, वाइट सुप्रीमेसी है, ये वाइट सुप्रीमेसी जो है कि जो सीट थी, और अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली पहली लोकतंत्री, है ना, और गैर नस्ली सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के इंद्रधनुष सभा का स्थल था, है ना, विभिन्न रंगों और जो राष्ट्र के विभिन्न सभा का स्थल था ये। देन नेक्स्ट आता है कि ऑन दैट लवली ऑटमन डे, है ना, लवली मतलब सुहाना, और ऑटमन डे का मतलब हमें पता है जैसे मौसम होते हैं तो वैसे हम ऑटमन डे कह रहे हैं, सो आई वॉज अकम्पैनीड बाय माई डॉटर जेनानी, है ना, उस प्यारे पतझड़ के दिन मेरे साथ बेटी जनानी भी थी, है ना, ऑटमन का मतलब क्या होता है, जैसे हम एक सीज़न होते हैं विंटर सीजन समर सीजन, वैसे ऑटमन सीजन भी होता है। डे आई वॉज अकम्पैनीड, अकम्पैनीड का मतलब होता है साथ होना, किसी के साथ, किसी का साथ देना है, किसी के साथ होना, तो ये यहाँ अकम्पैनीड है, साथ दिया, है ना, बाय माई डॉटर, मेरी डॉटर, यहाँ बाय का मतलब साथ, के साथ, तो बाय माई डॉटर जिनानी, ऑन दैट लवली डे, होपफुल दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट, उस प्यारे पतझड़ के दिन मेरी बेटी मेरी साथ मेरी बेटी जनानी भी थी, और ऑन द पोडियम, पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क वॉज सॉर्न, सॉरी वॉज फर्स्ट सॉर्न, सॉर्न का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं नहीं स्वीयर, सॉर्न, तो सेकेंड फॉर्म हम लगाते हैं, तो फिर यहाँ पे कह रहा है कि सॉर्न यानी शपथ खाना, रिजोल्यूशन, है ना, ओथ करना, तो यहाँ पे सॉर्न का मतलब स्वीयर से रिलेटेड है। So Mr. D. Clerk was the first sworn in as second deputy president. Mr. D. Clerk जो थे वो ऐसे मतलब पहले जिन्होंने शपथ लिया, है ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि पहले उपराष्ट्रपति, है ना, कौन से ये जो डिप्यूटी प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, पहली बार दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, कौन, ये जो मिस्टर डी क्लर्क हैं, उन्होंने पहली बार दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, याद रखना। देन यहाँ पे सो यहाँ पे कह रहा है कि थोबो बेकी, है ना, थोबो बेकी बहुत स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया कि स्वर्ण का मतलब क्या होता है, एंड देन उसके बाद आई प्लेस्ड, सॉरी यहाँ पे है डिप्यूटी प्रेसिडेंट, देन इट वाज माय टर्न, तो जो जो थोबो बेकी हैं उन्होंने भी मतलब शपथ लिया डिप्यूटी प्रेसिडेंट की, पहले डिप्यूटी प्रेसिडेंट बनने की, है ना, देन उसके बाद यहाँ पर देन इट वाज माय टर्न, तब ये मेरी जो मेरी बारी थी, मेरी टर्न थी, जब मेरी बारी थी, है ना, कह रहा है जब मेरी बारी थी, इट वाज माय टर्न व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी थी, आई प्लेस्ड, प्लेस का मतलब क्या होता है, शपथ लेना, जैसे हम लेते हैं, तो आई प्लेस्ड माई सेल्फ टू द वेल
बीइंग ऑफ द रिपब्लिक। वेल बीइंग का मतलब जैसे एक तरह से आप कह सकते हो मतलब भलाई करना या ख्याल रखना किसी का, तो वेल बीइंग वो होता है ऑफ द रिपब्लिक, है ना। तो यहाँ पे क्या, रिपब्लिक जो गणतंत्र है, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, एंड इट्स पीपल। जब मेरी बारी आई, जब मेरा टर्न था, है ना, आई प्लेस्ड, मैंने शपथ लिया कि मैंने संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने और गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प लिया, है ना। अगर आप ऐसे ऐड करके चीज़ों को पढ़ते हो तो इससे आपके लिए इंग्लिश और भी ईजी हो जाती है। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे कह रहा है डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। सॉरी, या यहाँ पे कह रहा है कि मैंने संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने और गणतंत्र, ये जो है रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई करने के लिए, उसे बनाए रखने और गणतंत्र उसके लोगों की भलाई करने के लिए खुद को समर्पित करने का क्या लिया, रिजोल्यूशन, प्लेज लिया, संकल्प लिया। आई प्लेज्ड टू ओबे, ओबे मतलब होता है आज्ञा मानना, आज्ञा करना, पालन करना। तो प्लेज मतलब क्या होता है, शपथ लेना। तो आई प्लेज टू ओबे, होपफुली दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आता है टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग द वर्ल्ड आई सेट, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि मतलब जो असेंबल करने के यानी इकट्ठे हुए जो मेहमान हैं, टू द असेंबल्ड, असेंबल्ड का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना किस चीज़ को, गेस्ट, जो इकट्ठे हुए मेहमानों, और एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और देखने वाली दुनिया। वॉचिंग वर्ल्ड मतलब होता है, वॉचिंग वर्ल्ड देखने वाली दुनिया, जो यहाँ पे कह रहे हैं जो इकट्ठे हुए मेहमानों और देखने वाली दुनिया के लिए। आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस टू डू,